अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। स्टूडेंट्स, जैसे कि कल हमने नर्व और न्यूरॉन के बारे में पढ़ा था, इसके अलावा हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था, उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है CNS के साथ। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये हमारी जो नर्वस सिस्टम है ये इसका कंट्रोल सेंटर है, कंट्रोल सेंटर ऑफ नर्वस सिस्टम। जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि ये जो है किस तरह बनता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ। तो इट कंप्राइजेज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब सबसे पहले हम लोग ब्रेन को एक्सप्लेन करेंगे कि ब्रेन क्या है और ये किस तरह हमारी बॉडी में अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ब्रेन, आपको पता है कि ह्यूमन ब्रेन जो है इज इनक्लोज्ड इन ह्यूमन ब्रेन इज इनक्लोज्ड इन बोनी स्ट्रक्चर, बोनी स्कल, जिसको हम कहते हैं क्रेनियम, कॉल्ड क्रेनियम। यानी ह्यूमन बीइंग्स जो हैं इनका दिमाग जो है एक बड़े से बोनी स्ट्रक्चर जिसको स्कल, खोपड़ी कहते हैं, इनमें घिरा हुआ है, जिसको हम कहते हैं क्रेनियम। अब ब्रेन जो है इसमें बिलियंस ऑफ इंटरन्यूरॉन पाई जाती हैं, बिलियन ऑफ इंटरन्यूरॉन या फिर प्रेजेंट। जैसे कि हमने कल पढ़ा था इंटरन्यूरॉन क्या है। इंटरन्यूरॉन जो है ये प्रेजेंट है किस में, उसमें सेंसरी न्यूरॉन्स में और मोटर न्यूरॉन में। और इनका काम क्या होता है कि ये लिंक पैदा करती है किस में, सेंसरी न्यूरॉन में और इंटरन्यूरॉन में। अब हमने जैसा कि इसको डिफाइन किया, ब्रेन क्या है। ब्रेन जो है इज इनक्लोज्ड इन बोनी स्कल कॉल्ड क्रेनियम, कि बोनी स्कल यानी हड्डियों का एक ढांचा जिसमें ये घिरा हुआ है, जिसको हम कहते हैं क्रेनियम, और इसमें बिलियन ऑफ इंटरन्यूरॉन्स जो हैं पाई जाती हैं। अब हम इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रेन जो है इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ब्रेन जो है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है इसका फोर ब्रेन, सेकेंड है इसका मिड ब्रेन, और थर्ड वन जो है इसका हाइंड ब्रेन। यानी हमारे जो सर है उसका सामने वाला हिस्सा जो है उसको हम कहते हैं फोर ब्रेन, सेंट्रल पार्ट जो है उसको कहते हैं मिड ब्रेन, और पिछला हिस्सा जो होता है उसको कहते हैं हाइंड ब्रेन। अब सबसे पहले हम फोर ब्रेन को डिफाइन करेंगे। फोर ब्रेन है क्या? इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, यानी हमारे ब्रेन का सबसे ज़्यादा हिस्सा और बड़ा हिस्सा जो है वो फोर ब्रेन जो है इस पे है मुश्तमिल। अब इसके फोर ब्रेन जो है इसके 3 पार्ट्स हैं, इसको नेक्स्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है सेरिब्रम, क्या है इसका नाम? सेरिब्रम। दूसरा है थैलेमस, और थर्ड वन जो है इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। अब हम लाइन वाइज इनको डिफाइन करेंगे कि सेरिब्रम जो है ये क्या है। सेरिब्रम जो है ये टॉप मोस्ट प्लस लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, पार्ट ऑफ ब्रेन।
यानी हमारा ब्रेन जो है इसका सबसे ऊपर वाला पार्ट और सबसे बड़ा पार्ट जो है उसको हम कहते हैं सेरिब्रम। अब हम इसके अगर फंक्शन की बात करें तो इनका काम क्या है, ये हमारी बॉडी में होने वाले डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसा कि अच्छा जी, फोर ब्रेन हम किसको डिफाइन कर रहे हैं, हमारा जो पार्ट है सेरिब्रम, उसको ये क्या है, टॉप मोस्ट पार्ट है, टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। इसके अलावा ये क्या करता है, ये टू डिवीजन यानी राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में पाया जाता है, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यानी ये हमारा जो सर है, हमारा ब्रेन है, उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जिसको हम कहते हैं राइट एंड लेफ्ट। अब इनका काम जो है हमारी बॉडी में, इनका फंक्शन क्या है, ये डिफरेंट फंक्शंस हमारी बॉडी में परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम जो है कोई चीज़ देखते हैं, सोचते हैं, उसको फील करते हैं, यानी फीलिंग का एक्सप्रेशंस जो हैं वो सारे इसके कंट्रोल में होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं, सीइंग, हेयरिंग, यानी हम लोग देखते हैं, महसूस करते हैं, सुनते हैं, परसेप्शंस, उसके बाद हमारे जो है मेमोरी, याददाश्त, परसेप्शंस, ख्यालात, मेमोरी जो है ये हमारी याददाश्त, स्पीच, हम लोग बोलते हैं, ये भी इसके कंट्रोल में है। उसके अलावा हम जो फैसले वगैरह करते हैं सोच के, वो भी सारा इसके कंट्रोल में होता है। यानी हमारी बॉडी का मोस्टली जो पार्ट है, हम लोग जो खाते पीते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, वो सारा इसके कंट्रोल में होता है। सेरिब्रम जो है, इसको रिपीट कर रही हूँ, सुने। ये जो है टॉप मोस्ट पार्ट है ब्रेन का, यानी सबसे बड़ा पार्ट है, और उसके अलावा ये हमारा ब्रेन जो है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, राइट लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब इसका हमारी बॉडी में फंक्शन क्या है, ये हमें फीलिंग में, सीइंग में, हेयरिंग में, परसेप्शंस में, मेमोरी, स्पीच, डिसीजन मेकिंग, ये हर काम जो है हमारी बॉडी में परफॉर्म करने में हमें हेल्प करता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग थैलेमस को डिफाइन करते हैं। थैलेमस क्या है, थैलेमस जो है ये इसका सेकंड पार्ट है, किसका, फोर ब्रेन का ये सेकंड पार्ट है। इनसाइड सेरिब्रम there is a small structure which is called thalamus। यानी जो थैलेमस है ये सेरिब्रम के अंदर ही पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं कि ये थैलेमस है। ये स्मॉल स्ट्रक्चर है, लेकिन सेरिब्रम और इसका डिफरेंस देखें तो वो जो सेरिब्रम है वो तो टॉप मोस्ट पार्ट है और लार्जेस्ट पार्ट है, ये छोटा सा पार्ट है, और इसका काम क्या है, कंट्रोल करता है ये सेंसरी फंक्शंस को। इसका फंक्शन जैसे हमने पीछे पढ़ा है, सेरिब्रम का फंक्शन क्या है, वो फीलिंग में, सीइंग में, हेयरिंग में, परसेप्शंस, मेमोरी, ये हर चीज़ को कंट्रोल करता है। इन थैलेमस जो है इसका काम क्या है, ये हमारी बॉडी में सेंसरी फंक्शंस कंट्रोल करता है, सेंसरी फंक्शंस कंट्रोल। अब हम लास्ट जो पार्ट है इसका फोर ब्रेन का उसको पढ़ते हैं, ये है हाइपोथैलेमस।
थैलेमस जो है ये इसका सेकंड है, हाइपोथैलेमस जो है ये इसका लास्ट पार्ट है। ये कहाँ पे है? लाइज एट बेस ऑफ थैलेमस, यानी थैलेमस के नीचे जो है वो हाइपोथैलेमस जो है ये पाया जाता है, यानी एक के बाद दूसरा हिस्सा जो है आएगा। इसका काम क्या है? अब इसका फंक्शन स्टूडेंट्स हम लोग लाइन वाइज तीनों के फंक्शन पढ़ रहे हैं और ये लास्ट है। अब हाइपोथैलेमस जो है इसका फंक्शन क्या है? ये हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है उसको कंट्रोल करेगा, यानी उसको मेंटेन करने में ये हेल्प करता है, ना उसको बढ़ने देता है और ना ही उसको कम करने देता है। यानी बॉडी टेम्परेचर जो है वो इस पे डिपेंड करता है, कि इस पे हाइपोथैलेमस पे। इसके बाद हमें जो भूख लगती है, हंगर एंड थर्स्ट, और प्यास वगैरह जो है ये भी कंट्रोल करते हैं, यानी हमारी भूख, प्यास और बॉडी टेम्परेचर जो है वो सारा हाइपोथैलेमस के अंडर है। उसके बाद हम लोग फोरब्रेन को कर लिया हमने डिफाइन। इसके 3 पार्ट्स हैं, कौन कौन से? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस जो सेरिब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है। थैलेमस जो है वो इनसाइड सेरिब्रम पाया जाता है और उसकी बेस, थैलेमस की बेस पे हाइपोथैलेमस पाया जाता है, और ये सब हम अपने अपने फंक्शन बॉडी में परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हम लोग फोरब्रेन को, मिड ब्रेन को करेंगे डिफाइन। मिड ब्रेन क्या है? मिड मतलब ये दरमियानी हिस्सा है किसका? ब्रेन का, मिड ब्रेन। ये दरमियानी हिस्सा ब्रेन का क्या कहलाएगा? मिड ब्रेन। ये क्या है? स्मॉल पार्ट ऑफ ब्रेन है। फोर ब्रेन जो है वो टॉप मोस्ट है और लार्जेस्ट पार्ट है, लेकिन ये जो है ये स्मॉलेस्ट पार्ट है। और कहाँ ये प्रेजेंट है? प्रेजेंट बिलो सेरिब्रम, सेरिब्रम के निचले हिस्से में ये पाया जाता है। इसका काम क्या है? ये हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन जो है, इट रिसीव इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सेप्ट करेगा, यानी उनको रिसीव करेगा फ्रॉम सेंस ऑर्गन। यानी इनका काम क्या है कि ये बॉडी में से सेंस ऑर्गन्स जो है, सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं? नोज है, ईयर है, स्किन है, टंग है। हमारी बॉडी में 5 पाए जाते हैं। तो ये क्या करेंगे? वहाँ से मैसेजेस जो हैं उसको रिसीव करेंगे एंड सेंड मैसेजेस टू अप्रोप्रिएट पार्ट, यानी मखसूस पार्ट जो है इसका, जिस चीज़ के बारे में काम होगा उस तक अपने मैसेजेस जो हैं उसको पहुंचा देगा। यही है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है ये क्या है? ये स्मॉल पार्ट है किसका? ब्रेन का। कहाँ पाया जाता है ये? प्रेजेंट बिलो सेरिब्रम, यानी सेरिब्रम के ये नीचे पाया जाता है। इसके अलावा इसका काम क्या है? ये रिसीव करता है मैसेजेस कहाँ से? सेंस ऑर्गन से, और फिर उनको सेंड कर देता है। वो जिस पार्ट के होते हैं उसके मुताबिक उसको कर देगा। इसके बाद स्टूडेंट लास्ट है हमारा हाइंड ब्रेन, यानी आज लास्ट पार्ट जो है ब्रेन का वो है हाइंड ब्रेन। हमारे दिमाग का पिछला हिस्सा जो है उसको हम कहते हैं कि ये हाइंड ब्रेन है। जैसे हमने फोर ब्रेन में पढ़ा, उसके 3 पार्ट्स हैं, तो इसके भी 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन है इसका सेरिब्लम, इसका सेकंड वन जो है पार्ट वो है पोन्स, एंड थर्ड वन इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये इसके पार्ट्स हैं। अब सेरिब्लम जो है सबसे पहले हम उसको डिफाइन करेंगे। इट लाइज अंडर, सेरिब्लम लाइज अंडर
बैक पार्ट ऑफ सेरिब्रम, यानी आप देख रहे हैं कि ये सेरिब्रम जो है हमारे ब्रेन का इतना बड़ा पार्ट है कि उसके बेस पे जो है उसके नीचे जो है वो पाया जाता है हमारा मिड ब्रेन, और उसकी बैक साइड जो है उस पे पाया जाता है हमारा हाइंड ब्रेन का हिस्सा, जिसको हम कहते हैं सेरिब्लम। अब ये क्या करता है, इट कंट्रोल फॉर मेंटेनिंग द, अब इसका फंक्शन क्या है, कंट्रोल मेंटेनिंग द प्रिसाइज मूवमेंट, यानी बॉडी जो है उसको एक्यूरेट मूवमेंट करने में हेल्प करता है। यानी आप चलना चाहते हैं, बैठना चाह रहे हैं, मूव करना चाह रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये आपकी मूवमेंट जो है उसको कंट्रोल करेगा। उसके अलावा ये आपकी बॉडी को बैलेंस में रखने में हेल्प करता है। बॉडी बैलेंस कंट्रोल, यानी आपकी बॉडी जो है उसको अपराइट करने में ये हेल्प करेगा। उसके बाद जो है पॉन्स, ये क्या है, पॉन्स जो है, पॉन्स को हम डिफाइन करना चाहते हैं तो ये क्या है, पॉन्स जो हैं ये ओवल शेप है, यानी ये अंडे की शक्ल की तरह है, ओवल शेप स्ट्रक्चर। क्या है ये, ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है। अब इनका काम क्या है, ये बिनेथ पाए जाते हैं, यानी मिड ब्रेन के नीचे पाए जाते हैं। यानी मिड ब्रेन के ये नीचे पाए जाते हैं। इनका काम क्या है, जैसे हम हर पार्ट का फंक्शन पढ़ रहे हैं तो ये हमें स्लीपिंग में हेल्प करते हैं। उसके बाद ये क्या करेंगे, हमें स्वेलिंग, अगर कोई चोट वगैरह लग जाती है तो बॉडी पे स्वेलिंग जो होगी वो इसका जो है रिस्पॉन्स है। अब लास्ट वन जो है टेस्ट और इक्विलिब्रियम, ये हमें हमारी बॉडी को बैलेंस करने में, हमने कोई चीज़ खाई तो उसका टेस्ट बताने में ये हेल्प करते हैं। पॉन्स को मैं दोबारा डिफाइन कर रही हूँ, ये क्या है, ये ओवल शेप स्ट्रक्चर है, यानी अंडे की शक्ल, और बिनेथ मिड ब्रेन पाए जाते हैं। और इनका फंक्शन हमारी बॉडी में क्या है, ये स्लीप यानी सोने में, चोट वगैरह लग जाए तो स्वेलिंग में, इक्विलिब्रियम, और टेस्ट जो है यानी कि कोई चीज़ हम खाते हैं तो ये उसको टेस्ट में हमें बताते हैं। और लास्ट वन है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये हमारे ब्रेन का सबसे लास्ट पार्ट है। ये क्या है, ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन है, यानी सबसे पिछला हिस्सा है ब्रेन का। सबसे लास्ट वाला है। अब उसके बाद ये कनेक्ट करता है किसको, स्पाइनल कॉर्ड को, यानी हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ ये जुड़ा है। कनेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। अब उसके बाद इसका फंक्शन, जैसे हमने हर एक का सेपरेट फंक्शन पढ़ा है, इसका फंक्शन क्या है, ये हमारी जो है हार्ट बीट उसको कंट्रोल करता है, यानी हमारे दिल की धड़कन जो है उसको एक्यूरेट करने में हेल्प करता है, क्योंकि 1 मिनट में हमारा हार्ट जो है वो 70 टाइम बीट्स करता है, तो ये उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। उसके बाद हमारे सांस लेने का प्रोसेस जो है वो भी इसके कंट्रोल में है। और लास्ट वन जो है डाइजेशन, यानी हमारा हज़म करने का जो प्रोसेस है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी इसके कंट्रोल में होता है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कल हम मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।